हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स लर्न अकेडमी वंस अगेन। तो आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 13A का। ठीक है, जितना भी कॉन्सेप्ट था वो हम शॉर्ट के फॉर्म में मिड पॉइंट फार्मूला और सेंट्रॉइड फार्मूला भी बता दिए हैं। ठीक है, और एक वीडियो ऑलरेडी बना दिए थे, इसके पहले जो अपलोड हुआ था वो हो गया था हमारा सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड। तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम उसमें क्लियर कर चुके हैं, सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग को बनाना है क्वेश्चन, तो फटाक से हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप भी अपने सामने बुक रख लीजिएगा और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13A। ठीक है, एक्सरसाइज 13A को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो आता है ना वो आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 13A में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपका बुक से ही ये कट कर निकाला गया है। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना लिखने में थोड़ा थोड़ा कुछ नंबर छूट जाता है, तो हम सोचे कि चलो ऐसा ही कर देते हैं। ठीक है, तो अ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 13 और B 59। करने का मतलब क्वेश्चंस में ये बोल रहा है कि एक लाइन है। ठीक है, एक लाइन है जो पॉइंट कौन सा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है A और B का। A का वैल्यू दिया हुआ है 1 और 3 और B का वैल्यू दिया हुआ है 5 और 9। ये दो पॉइंट है, इसको लाइन मिला रहा है इन द रेशियो। अब कोई पॉइंट आता है P और इसको डिवाइड करता है इन द रेशियो 1:2 में। तो मान लेते हैं ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया। यहाँ पर P दिया हुआ है और ये इसका x और y कोऑर्डिनेट्स हो गया। हम लोग को पता है कि ये x1 और y1 है और ये वाला क्या हो गया हमारा x2 और y2 हो गया। हम लोग को क्या सॉल्व करना है, हम लोग को बताना है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होगा, यानी कि इस x का और इस y का वैल्यू क्या होगा। हम लोग फाइंड कर लेते हैं फटाक से। फाइंड करना हमारे लिए फॉर्मूला तो आसान है, फॉर्मूला हम एक बार लिख देते हैं ताकि आप लोग को कोई भी तरह का दिक्कत ना हो। फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू अगर लिख रहे हैं तो m1 x2 और प्लस m2 x1 और y m1 प्लस m2 होता है। और उसी में अगर y का वैल्यू अगर लिख रहे हैं तो m1 y2 और प्लस m2 y1 और y m1 प्लस m2। यही दो फार्मूला होता है, यूज़ होता है। और फिर आपका सेंट्रॉइड वाला फार्मूला होगा, मिड पॉइंट वाला फार्मूला होगा, सब इसी पर बेस्ड है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन समझ गए, ये डायग्राम से हम थोड़ा छोटा सा डायग्राम से समझा दिया। क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा फाइंड करना है x और y का। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, x का वैल्यू m1 x2, ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है। ठीक है, तो आप देखिएगा ये m1 अगर उठाएंगे तो हम लोग को x2 यानी कि ये 5 पुट करना पड़ेगा। तो उसी के बेसिस पर कितना हो जाएगा, हमारा m1 1 है तो 1 और इंटू x2 मेरा 5 है, प्लस m2 x1 तो 2 और इंटू x1 मेरा कितना है 1 है, और y में कितना चला जाएगा, दैट इज 1 प्लस 2। और y का कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर y उठा रहे हैं तो y के लिए हम लोग का 2 चलना पड़ेगा, यानी कि m1 y2, m1 के जगह पर मेरा 1 है और y2 के जगह पर देखिए क्वेश्चंस में 9 है, और प्लस m2 y1, m2 की जगह पर हमारा 2 है और इंटू और y1 के जगह पर हमारा 3 है, और नीचे में तो 1 प्लस 2 ही रह जाएगा। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 5 बन जा 5 प्लस 2 बन जा 2 बाई 2 और 1 3 हो गया, तो 5 और 2 7/3 हो गया। और इधर हमारा आ जाएगा y इज इक्वल टू 9 1 9 और प्लस 3 दूना 6 और 2 और प्लस 1 3 9 6 15/3, यानी कि 3 5 15, यानी कि x का और y का कोऑर्डिनेट x y का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 7/3 और 5। 7/3 और 5 अगर ये ऑप्शन में कहीं होगा तो आप उसको टिक कर लीजिएगा। 7/3 और 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 1 का ए हमारा इजिली बन गया। चलिए आते हैं 1 का 2 बनाते हैं। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, आपके लिए आसान ही होगा, देख लीजिए। मतलब फॉर्मूला ही सीधा पुट करना है और कुछ करना है, कैलकुलेशंस आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 बनाते हैं इसका हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। हम लोग को फाइंड करना है ए पी और पी बी का रेशियो। रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग रूल जानते हैं k:1 लेके चलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन में डायग्राम कैसा दिया हुआ है, इस टाइप से डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। ए का वैल्यू 2 और 4 दिया हुआ है और बी का वैल्यू 6 और 12 दिया हुआ है। हम लोग को पता है ये x1 y1 और ये x2 y2 होता है। ठीक है, लिख भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को भी। ये हमारा x1 और y1 है और ये हमारा x2 और y2 है। हम लोग को फाइंड करना है AP और PB का रेशियो। AP और PB का रेशियो फाइंड करना है, ये क्या होगा।
तो मान लेते हैं ना, और बोला जा रहा है क्या कि p का जो वैल्यू है ना वो 3 और x है, वो 3x है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे, इसको k मान लेंगे और इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। दैट इज़ हमारा हो गया ये m1 और ये हो गया m2। अगर इतना डायग्राम में आप कर लीजिएगा ना तो आपको फॉर्मूला पुट करने में बड़ा आसानी हो जाएगा, तुरंत तुरंत दिखेगा, तुरंत तुरंत आप वैल्यू पुट कीजिएगा। चलिए तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा p का यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर ये मेरा x है और ये मेरा y है, देखिए कोऑर्डिनेट के बेसिस पर देखा जाए ये x होता है और ये y होता है, तो x का वैल्यू तो मेरे पास है, तो x का फॉर्मूला क्या होता है m2x1, हम लिख देते हैं m2 नहीं m1x2 लिखते हैं, हाँ m1x2 और फिर m2x1 और y कितना m+n। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 के जगह पर हमारा जा रहा है k और इंटू x2 के जगह पर जा रहा है हमारा 6 और प्लस m2 के जगह पर जा रहा है हमारा 1 और इंटू x1 के जगह पर आ रहा है मेरा 2 और y नीचे जा रहा है हमारा k+1 और हम लोगों को पता है कि x का वैल्यू हमारा कितना है, x का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, तो हम लोग x का वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज़ 3। क्वेश्चन में दिया हुआ था ना ये वाला चीज़, x का वैल्यू 3 दिया हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3k और +3 हो गया और इधर हो गया हमारा कितना 6k और +2, तो 3k -6k इधर हो गया और इज इक्वल टू 2 - 3, ये हो जाएगा -3k और इज इक्वल टू 2 - 3 हो गया हमारा कितना -1, माइनस माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 1/3 आ गया। दैट मीन्स कि k इज टू 1 हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा k इज टू 1, दैट इज 1 और इज टू 3। अगर 1:3 कहीं ऑप्शन है तो वो टिक कर सकते हैं, आंसर इज 4 नंबर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, समझ में आ गया आप लोगों को, कैलकुलेशन ही करना है और कुछ करना है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 का बी भी सॉल्व हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सी में, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी, द रेशियो इन विच द जॉइन ऑफ 2 4 एंड 10 12 इज डिवाइडेड बाय द लाइन x इज इक्वल टू 7। मतलब जब लाइन के थ्रू काटा जा रहा है x एक्सिस के थ्रू, तो x का वैल्यू अगर 7 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। बस डायग्राम बनाना है और उसके बाद सॉल्व करना है। एक लाइन है, ठीक है, ये हमारा a, ये हमारा b। a का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 2 और 4 और b का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 10 और 12। इसको डिवाइड किया जा रहा है किसी लाइन के थ्रू जो कि x इज इक्वल टू 7 पर है। तो अगर x इज इक्वल टू 7 है तो हमारा x और y का वैल्यू कितना जा रहा है, यानी कि x का वैल्यू 7 है तो y का वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा, खत्म हो गया ये, ठीक है। ये तो हमारा x1 और y1 है ही और ये मेरा x2 और y2 है ही। हम लोग को रेशियो फाइंड करना ही है, तो k और इस 1 लेके चलेंगे, जो कि हमारा क्या बनता है, ये बन जाता है m1 और ये बन जाता है m2। अब हम लोग को सॉल्व करना है, सॉल्व करते हम लोग को फाइंड करना है द रेशियो। तो रेशियो फाइंड करने के लिए वही जैसे अभी जो चले थे ना इसके पहले वाला क्वेश्चन, सेम। तो x इज इक्वल टू अगर हम लगाते हैं फॉर्मूला तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m1 x2 और प्लस m2 x1 और y कितना हो जाएगा m1 और प्लस m2। x का वैल्यू हमारे पास 7 है, m1 का वैल्यू हमारा कितना k और इंटू x2 का वैल्यू कितना है 10 प्लस m2 का वैल्यू मेरा 1 और इंटू x1 का वैल्यू मेरा 2 और y m1 प्लस m2 है, दैट मीन्स कि k और प्लस 1। सॉल्व कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 7k और प्लस 7 इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 10k और इधर हो जाएगा 2, 7k और माइनस 10k इधर हो गया और इधर हो गया 2 और -7, यह आ जाएगा -3k, यह आ जाएगा हमारा -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू आ गया 5/3, देन k इज टू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5:3। यही हमारा आंसर हो गया, कितना ही आसान है, 5:3 ऑप्शन में है, उसको आप टिक कर सकते हैं, आंसर आपका वही होगा, ठीक है। चलिए ये भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर डी में आते हैं, इसको मिटा लेते हैं हम लोग। डी क्या कह रहा है, द लाइन y इक्वल टू 4 डिवाइड्स द जॉइंट्स ऑफ पॉइंट इतना इतना इन द रेशियो। सेम ही क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन जो था ना वो आपका बी सी और डी सेम है, ठीक है। तो डी हम डायग्राम बना देते हैं, आप लोग को आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। डी के लिए हम लोग चल रहे हैं, तो डी के लिए डायग्राम एक छोटा सा बना देते हैं। एक लाइन है जो कि ए और बी है, ए का वैल्यू हमारा दिया हुआ है
कितना है 6 और 7, 6 और 7, और b का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 4 और -1। ये हो गया हमारा x1 और x2, और इसको डिवाइड किया जा रहा है y इज इक्वल टू 4 से। तो अगर y का वैल्यू 4 है तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा y का वैल्यू 4, यानी कि ये x है और ये y है। उसके बेसिस पर हम लोग को k और 1 दैट इज m1 और ये m2 हो गया। ये हमारा x1 और y1 है ही, और ये हमारा x2 और y2 है ही। बस हम लोग को फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, इसमें हम लोग को चलना पड़ेगा 4 की तरफ वाला से, ठीक है, क्योंकि 4 का वैल्यू मेरे को मिला हुआ है। तो y इज इक्वल टू कितना फार्मूला होता है भाई, तो m1 y2 और प्लस m2 y1 और बाई m1 प्लस m2। y का वैल्यू मेरा 4 दिया हुआ है इज इक्वल टू m1 और y2, तो m1 का वैल्यू मेरा k और इनटू y2 का वैल्यू कितना है मेरा -1 पुट कर दिए, प्लस m2 मेरा 1 और इनटू y1 का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 7, और नीचे में तो हमारा k प्लस 1 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 4k और प्लस 4, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस k और प्लस 7, ये k इधर आ जाएगा तो 4k और प्लस k हो गया, और इधर हो जाएगा 7 माइनस 4, ये 3k बन गया, और 7 माइनस 4 इज इक्वल टू हो गया 3, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो k इज टू 1 भी हमारा कितना आएगा 1 इज टू 1, ये हो गया हमारा आंसर। तो 1 इज टू 1 आंसर तो नहीं है, y इज इक्वल टू 4 है। कुछ वैल्यू गलत तो नहीं लिख दिए, y का वैल्यू द लाइन y इज इक्वल टू 4 डिवाइड्स द जॉइंट्स इन द रेशियो, कुछ गलत तो नहीं किए हैं हम। 4 हो गया k इंटू -1, तो m1 y2 और m2 y1, m1 y2 सही है, m2 हमारा 1 था और y1 का वैल्यू हमारा 7 था, सही है, k प्लस 1, तो 4k प्लस 4 हो गया, इधर माइनस k हो गया, इधर 7 हो गया, 4k प्लस k हो गया, इधर 7 माइनस 4 हो गया, ओ ओ ओ ओ शिट 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 शिट, यहाँ गलती हो गया, 4k प्लस k दैट इज 5k, और 7 में से 4 गया, कितना बच गया 3, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया 3/5, तो k इज टू 1 इज इक्वल टू हो गया 3:5, 3:5 आंसर होगा, दैट इज a, ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वहाँ पर, समझ में आ गया। कैलकुलेशंस बेस्ड क्वेश्चन है, अब सेम ही है, डिवाइडेड बाई वाई एक्सिस। अच्छा, ई नंबर में क्वेश्चन, ई नंबर का आप लोग को आंसर बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। ये वाला हम बोले थे डी का बताइएगा, बट डी तो हम पूरा बना दिए, तो ई का आप लोग को बताना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। समझिए, हम डायग्राम बना दे रहे, एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ए का वैल्यू -2 और 5 है, और बी का वैल्यू 5 और -2 है, 5 और -2 है, ठीक है, और इसको y एक्सिस के थ्रू कट किया जा रहा है, इसका मतलब y का कुछ वैल्यू होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, y का कुछ वैल्यू लिखेंगे, और सॉरी यहाँ पर ऐसे नहीं, y का कुछ वैल्यू देंगे तो x में रखे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और y का कुछ वैल्यू रहेगा, ठीक है, और हम लोग को रेशियो फाइंड करना है, तो यहाँ k हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। आप लोग को ये बताना है वैल्यू फाइंड करके कमेंट सेक्शन में, ठीक है, सब हम ही बना देंगे, तो आप लोग क्या प्रैक्टिस करोगे, कमेंट में इसका आंसर देना है, ठीक है, जल्दी सा आप लोग सॉल्व करके बता दीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें MCQ था, और MCQ पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन सिर्फ छोड़ दिए, ताकि आप लोग सॉल्व करके हमको बताइए उसका आंसर कमेंट में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, पैसा तो लग नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, In what ratio does the point 1a divides the joint of -1 4 and 4 -1, जैसा कि डेटा में दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 4 -1 है और 1 -4 है। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हम लोग को a भी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x के थ्रू रेशियो फाइंड कर लेंगे, और फिर वो रेशियो हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो x का वैल्यू हमारा कितना होता है, x इज इक्वल टू हमारा होता है m1 x2 और प्लस m2 x1, और y कितना होता है m1 प्लस m2, ये तो होता ही है। तो x का वैल्यू तो हमारा 1 है ही, m1 x2 कितना हो जाएगा, तो m1 का वैल्यू हमारा k और x2 का वैल्यू है 4, k इंटू 4,
प्लस x2 का और m2 का वैल्यू कितना है 1 और इंटू x1 का वैल्यू कितना है -1 और y m1 प्लस m2 दैट इज k प्लस 1। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 1 आ ही जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 4k और ये हो जाएगा हमारा -1 इंटू 1 1। तो k इसको काट देते हैं, k और -4k इधर हो गया और -1 और फिर -1 तो कितना हो जाएगा k -4k -3k हो गया और इज इक्वल टू -2 कैंसिल हो गया। तो k इज इक्वल टू हमारा आ गया 2/3। अगर k इज इक्वल टू 2/3 आ गया तो k/1 हमारा कितना आ जाएगा 2/3। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा रेशियो जो आ गया वो 2/3 के फॉर्म में आ गया, यानी कि ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज़ कर लेंगे y के फॉर्मेट में। तो y इज इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला, तो m1y2 और प्लस m2y1 और y m1 प्लस m2। हमको a का वैल्यू फाइंड करना है, y के जगह पर तो ऑलरेडी a दिया हुआ है m1y2, तो m1 का वैल्यू 2 और -1 तो 2 इंटू -1 और प्लस m2 का वैल्यू हमारा कितना, m2 का वैल्यू देखिए 3 है और हम लोग को y1 पुट करना है तो ये वाला 4 हो गया। तो m2 हो गया हमारा 3 और इंटू y1 के जगह पर हो गया 4 और बाई 2 प्लस 3 हो गया क्योंकि रेशियो मेरा यही है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया -2 और प्लस 4 3 जा 12 और बाई 2 2 3 5 हो गया, ये हो गया 10 10/5 5 से 2 जा 10 2 आ गया, यानी कि a इक्वल टू कितना आ गया आंसर 2। ठीक है, आसान था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट A6 डिवाइड द जॉइंट ऑफ इतना इतना, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू। सेम क्वेश्चन है जैसा अभी इसमें जो बनाए ना, इसमें हम लोग को 1A दिया हुआ था, इसमें यहाँ पर A और 6 दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये आप लोग के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करके हमको आंसर बताइए। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करिएगा ना तो होगा क्या ना कि आप लोग को आदत हो जाएगा हेल्प लेने का, सोल्यूशन लेने का। अगर वो प्रैक्टिस करके आप लोग का सोल्यूशन आएगा और कमेंट में दीजिएगा और हम उसको चेकआउट करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ चलिए ठीक है आप लोग मेहनत भी कर रहे हो। ठीक है, ऐसे तो क्या होगा ना, आप सामने वीडियो रख के देखिए, सामने वीडियो रख के मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस नहीं हो सकता है, आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जब सेम टाइप क्वेश्चन है तो सेम टाइप क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना होगा, इसका आंसर आप कमेंट में मेरे को बताइए। हम कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता चुके हैं, सारा डेटा यहाँ पर लिख चुके हैं, आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला लिखना है और पुट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी लगभग सेम है। ठीक है, चलिए इसका कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं। इन व्हाट रेशियो इज द जॉइन 4 3 है यहाँ पर और 2 -6 है, एक्स एक्सिस के थ्रू ये डिवाइड हो रहा है। हमको फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं y की तरफ, क्योंकि y का वैल्यू कुछ दिया हुआ है। तो y का फॉर्मूला हम लोग कितना लगाएंगे भाई, m1 y2 और प्लस m2 y1 और y कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला आपको हमेशा लिखते जाना चाहिए। लिखने से क्या हो जाएगा ना, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। 1 2 बार 4 बार 5 बार 5 क्वेश्चन पे लिखिएगा, याद हो जाएगा। बोर थोड़ी होना है, हम लोग को बनाना है और इसी से तो मार्क्स मिलेगा, तो हम लोग को मार्क्स भी तो लाना है। तो y इक्वल टू इधर 0 हो गया, m1 और y2 है तो k और n2, y2 का वैल्यू हमारा -6 हो गया और प्लस m2 और y1 है तो 1 और इंटू y1 का वैल्यू हमारा 3 हो गया और m1 प्लस m2 है ही तो k प्लस 1 हो गया। इधर तो ये 0 हो गया, ये हो गया मेरा -6k और ये हो गया +3। तो -6k इधर आ जाएगा तो 6k बन जाएगा, 6k इज इक्वल टू 3 हो गया तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 2 जा यानी कि 3/6 यानी कि 1/2। जब k इज इक्वल टू 1/2 हो गया तो k इज टू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1:2, यानी कि हमारा रेशियो तो फाइंड हो गया 1:2। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को फाइंड करना है x का वैल्यू। तो x का फॉर्मूला कितना होता है भाई, x का फॉर्मूला होता है क्या, m1x2 प्लस m2x1 और y m1 प्लस m2। तो x का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, हम वैल्यू पुट कर देते हैं, आप लोग को आंसर कमेंट सेक्शन में बताना होगा। तो m1 का वैल्यू हमारा आ गया है कितना 1 और x2 का वैल्यू है 2 और प्लस m2 का वैल्यू हमारा 2 और इंटू x1 का वैल्यू है मेरा 4 और बाई m1 प्लस m2 दैट इज़ 1 + 2। अब इसको सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट में करना है, लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आंसर ये होगा, x का वैल्यू ये हो। ठीक है, आप लोग कमेंट में थोड़ा सा एक्टिव बनिएगा ना, एक्टिव बनने से क्या होगा ना, आप लोग को भी लगेगा नहीं चलो ठीक है हमारा एक्टिविटी चालू है तो हम इसका मतलब बना रहे हैं, हमको भी पता चलेगा आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो।
ठीक है। अब सब हम कल करके दे देंगे, आप जोड़ घटा गुना भाग भी नहीं करेगा तो फिर दिक्कत है ना। और कैलकुलेशन बेस्ड है तो आपको कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग करना है, देख के तो उतारना है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, दो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है हमको, बीच में पॉइंट दिया हुआ है m1 m2 दिया हुआ है, हम लोग को बताना फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 ऑलरेडी मेरे पास है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x का फॉर्मूला मेरा कितना होता है, m1 x2 और प्लस m2 x1 और y m1 प्लस m2। x का वैल्यू मेरा 0 है, m1 का वैल्यू मेरा 1 है और x2 का वैल्यू मेरा -4 है, यही है। और प्लस m2 का वैल्यू मेरा m1 का वैल्यू मेरा 1 नहीं है, सॉरी हम गलती से लिख दिए, m1 x2 m2 x1, रुक जाइए एक सेकेंड, उल्टा पुल्टा लिख दिए क्या, ऐसे होगा तो ठीक ही है, ऐसा नहीं चलिए m1 x2 चाहे m2 x1 कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। m1 x2 हो गया प्लस m2 x1 हो गया, ठीक है। और y कितना होगा, m1 प्लस m2 हो गया। x का वैल्यू हमारा 0 है, m1 x2, m1 का वैल्यू k और x2 का वैल्यू 3, k इंटू 3 और प्लस m2 का वैल्यू 1 और x1 का वैल्यू -4 और y m1 प्लस m2 दैट इज k प्लस 1। इधर तो 0 हो गया सब आके, यहाँ 3k हो गया और ये मेरा -4 हो गया, तो 4 इज इक्वल टू 3k हो गया, देन k इज इक्वल टू 4/3 हो गया, तो k इज टू 1 हमारा कितना आ गया, 4:3 आ गया, यानी कि ये पता चल गया कि ये 4 है, ठीक है, और ये 3 है, ये तो पता चल गया। अब हम लोग को फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए y का ही तो वैल्यू फाइंड करना है, x का तो वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, तो y का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा y का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो m1 y2 और प्लस m2 y1 और y m1 प्लस m2। y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, m1 का वैल्यू हमारा आ गया है 4, तो 4 और गुना y2 है हमारा 0 और प्लस m2 का वैल्यू हमारा 3 आ गया था और इंटू y1 का वैल्यू 7 और y m1 प्लस m2 दैट इज़ 4 + 3 7, तो ये हो जाएगा सॉरी ये ख़त्म हो जाएगा 0 और प्लस 7 और 3 10 और बाई 7, तो 10/7, ठीक है, 10/7 ठीक तो आ रहा है, गलती हो गया क्या, ओ यहाँ तो गुना कर दिए ना, 0 हो गया, 7 21 होता है ना और बाई 7 हो गया, तो ये हो गया हमारा 21/7 दैट इज 7 3 जा 21, ये आ गया 3। इसका मतलब मेरा कोऑर्डिनेट जो था 0 और y, जो x और y का जो वैल्यू था p x और y जो मेरा बनेगा वो क्या बन जाएगा, हमारा x का वैल्यू आ गया है कितना 0 तो ऑलरेडी दिया हुआ था और y का वैल्यू हमारा कितना आ गया 3, यानी कि 0 और 3 हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी था आसान, क्वेश्चन नंबर 5 भी बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस है, बस आपको वैसा कुछ है नहीं, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। हम भी क्वेश्चन मिला लेते हैं बुक से, बुक्स मेरे पास भी है ना, आप लोग भी अपने सामने अपने पास बुक जरूर रखिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम, अगर मान लीजिए मेरे से क्वेश्चंस कुछ गलत लिखा गया हो तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, फटाक से आप बना लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, Points A, B, C and D devise a line segment joining the point 5 - 10 and the origin in 5 equal parts। मतलब एक पॉइंट है ऐसा, यहाँ बना देते हैं ऐसा, एक यहाँ पर पॉइंट है, एक यहाँ पर पॉइंट है, ये हमारा है दिया हुआ 5 और -10 और ये है हमारा 0 और 0 दैट इज ओरिजिन। अब इसके बीच में है मेरा कितना पॉइंट, A B C D, A B C D, तो A B C और D 5 पॉइंट हो गया। अब ये पांचों पॉइंट जो है ना 5 इक्वल पार्ट्स में बोला है, यानी कि सारा का सारा बराबर भी है। इसका मतलब क्या सोचिए, हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है B और D, यहाँ लिख देते हैं पहले A B C और D, हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है कौन सा भाई, तो ये B फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है और ये D फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। ये तो मेरा वैल्यू ऑलरेडी है ही, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं P और इसको नाम दे देते हैं Q, ठीक है। ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा Q, हो गया। हम लोग को फाइंड करना है B और D। अब B फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोच समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर B फाइंड करना है तो हमको यहाँ से यहाँ तक का चाहिए रेशियो और यहाँ से यहाँ तक का चाहिए। अगर सब इक्वल पार्ट है तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया 2
और यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया 3, तभी तो टोटल मिलाकर 5 हो जाएगा। क्लियर है? तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमारा अगर बी फाइंड कर रहे हैं, अगर इस वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, यहाँ एक्स और वाई पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा पी बी और रेशियो बी क्यू कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2 और इस टू 3, क्योंकि टोटल 5 है। बस इसी को हम लोग को सॉल्व कर देना है। चलिए, तो b का कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, फार्मूला अब हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, सीधा आते हैं इसमें वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, है ना। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक है 2 और यहाँ से यहाँ तक है हमारा 3। तो हम लोग ऐसे ही क्रॉस में चलते जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर m2 x1 करते हैं तो 3 इंटू 5 हो जाएगा और प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा, और y हमारा 2 प्लस 3 हो जाएगा। और अगर y का वैल्यू इसी में फाइंड करते हैं, तो y का वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो 2 इंटू 0 हो जाएगा और प्लस 3 इंटू -10 हो जाएगा, 3 इंटू -10 हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा हमारा 2 प्लस 3 हो जाएगा। इससे वैल्यू तो निकल जाएगा, 5 3 15 हो गया, और ये प्लस 0 हो गया, और प्लस 3 2 5 हो गया, तो 15 प्लस 0 बाई 5 15/5, यानी कि ये 3 हो गया, और इसका अगर निकालते हैं तो 0 हो गया, और ये -13 हो गया, और ये 5 हो गया, यानी कि ये -13/5। नहीं 10 या 30 होता है ना, हम बार बार इसको ऐड कर देते हैं, भूल जाते हैं हम कि क्या करना है। हाँ, ये हो गया -30, तो हमारा ये वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस -6 5 के 30 -6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा x और y, यानी कि b का पॉइंट मेरा कितना आ गया, b जो x और y जो माने हैं वो आ गया हमारा 3 और -6। अब हम लोग को फाइंड करना है d का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड करना है किसका वैल्यू भाई, d का वैल्यू। चलिए, d को हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। अब हम लोग इसको मान लेंगे x और y, तो इसका मतलब मेरा क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, ये वाला वैल्यू। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आना है हम लोग को, यहाँ से यहाँ तक आना है, और फिर यहाँ से यहाँ तक आना है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 4 और यहाँ से यहाँ तक हो गया 1, तो वही चीज़ वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो गया हमारा 4 और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो गया हमारा 1, तो 4 और 1 5 हो गया, मेरा रेशियो भी निकल गया। तो अगर हम लोग को इसके माध्यम से देखना है, यानी कि PD और DQ, ठीक है, PD और रेशियो DQ अगर देखना है तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा। अब हम लोग फाइंड करेंगे x का वैल्यू और y का वैल्यू इसके बेसिस पर। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 0, है ना। अगर हम लोग लेके चल रहे हैं m1, तो m1 x2 लेके चलेंगे, तो 4 इंटू 0 हो गया, और प्लस 1 इंटू 5 हो गया, और y में कितना हो जाएगा हमारा 4 प्लस 1, और यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 0 ही है, और प्लस 0 इंटू -1 इंटू -10 हो जाएगा, 1 इंटू -10, और बाई ये हमारा 4 प्लस 1 तो रहेगा ही रहेगा। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 0 और प्लस 5, और बाई 4 और 1 5, यानी कि हो गया वैल्यू 1, और यहाँ y इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और -10, और बाई 5 यहाँ हो जाएगा हमारा वैल्यू -2। तो यानी कि d का जो कोऑर्डिनेट आ गया हमारा x और y का जो वैल्यू था वो आ गया 1 और -2, 1 और -2, यही हमारा आंसर हो गया, इसका भी और इसका भी। ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस होता है। कैलकुलेशन अगर आपका स्ट्रांग है तो आप कोई भी क्वेश्चंस को बहुत जल्दी बना लोगे। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देख लेते हैं। 7 को बनाते हैं। क्या है 7 में कुछ नया कॉन्सेप्ट आएगा। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट क्लास में, कॉन्सेप्ट का जो वीडियो बनाए थे ना, सेक्शन फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला में, उसमें हम डिस्कस कर दिए, बट यहाँ आ गया है क्वेश्चन, तो हम इसको देख लेते हैं। The line joining the points A -3 -10 and B -2 6 is divided by the point P such that PB by AB is equal to 1:5. Find the coordinates of P. ठीक है, यानी कि गिवन में क्या दिया हुआ है, PB by AB is equal to 1/5, यानी कि ये PB का रेशियो और ये पूरा AB का रेशियो दिया हुआ है। हम क्या करेंगे ना, हम पहले फाइंड कर लेंगे AP क्या होता है। तो अगर रेशियो के टर्म में आप लोगों को थोड़ा बहुत भी जानकारी होगा रेशियो को कैसे सॉल्व करते हैं, तो अगर रेशियो में ऐसे दिया हुआ है तो हम लोग सीधा निकाल लेते हैं क्या,
ए पी इज इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे 5 और -1 दैट इज 4, यानी कि हमारा ए पी कितना हो गया, ये वाला हो गया 4 और पी वी ऑलरेडी मेरा दिया हुआ है ही हाँ, पी वी हम लोग का ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है दैट इज 1, तो टोटल हो गया ए बी मेरा 5। अब रेशियो फाइंड हो गया, हम लोग को कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, इज़ वेरी इजी। चलिए, तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, m1 x2 और प्लस m2 x1 और बाई m1 प्लस m2, ये हो गया m1 और x2, m1 ये हमारा ये है और ये हमारा m2 है, ठीक है, ये हमारा x2 और y2 है और ये हमारा x1 और y1 है, ठीक है। चलिए, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो m1 x2, m1 और x2 यानी कि 4 इंटू -6, सॉरी 4 इंटू कितना है 6 है, 4 इंटू 6 है ना, नहीं कहाँ गया, इतना मतलब खो जाते हैं, इतना भीड़ भाड़ है कहीं खो जाते हैं। चलिए, m1 x2 है तो m1 का वैल्यू है 4 और इंटू x2 का वैल्यू है -2 और प्लस m2 का वैल्यू है मेरा 1 और इंटू x1 का वैल्यू है मेरा -3 और y कितना हो गया m1 प्लस m2 दैट इज़ 4 + 1 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा -8 और माइनस ये 3 हो गया और बाई 5, 8 3 11 -11 और बाई 5 हो गया, ठीक है, -11/5 ये आ गया हमारा x का। y का वैल्यू कितना होगा भाई, फॉर्मूला आप लोग को पता है, m1 y2 और प्लस m2 y1 और y कितना हो जाएगा m1 और प्लस m2, m1 y2 तो m1 हमारा है 4 और इंटू y2 है हमारा 6 प्लस m2 है मेरा 1 और y1 है मेरा -10 और y m1 प्लस m2 दैट इज़ 5, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा -10 और बाई 5 यानी कि 14/5। तो हमारा कोऑर्डिनेट्स कितना आ गया -11/5 और 14/5, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, अब 8 में आते हैं। 8 में क्या कह रहा है क्वेश्चंस, ठीक है, P इज़ ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग A43 इतना 5 AP इक्वल टू 2 BP। देखिए, हम इसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आप लोग को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना होगा खुद सर बनाकर, ठीक है। हम इसको समझा दे रहे हैं ऐसे, देखिए क्या है यहाँ क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स में, तो ये मेरा वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं सारा ताकि आप लोग को बनाने में प्रॉब्लम ना हो। A है, यहाँ पर B है, A का वैल्यू 4 और 3 है और B का वैल्यू -2 और 6 है, ठीक है। यहाँ पर कोई वैल्यू लिखा हुआ है A, यहाँ पर P मान देते हैं, है ना। हम लोग को इसी x और y को फाइंड करना है, ठीक। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा x1 y1 होता है, ये हमारा x2 y2 होता है, ठीक है, और ये हमारा m है, m1 है और ये हमारा m2 है, क्लियर है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, 5AP इज इक्वल टू 2BP, ये दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, देखिए AP और बाई BP को इधर लेके चले आते हैं और उधर भेज देते हैं 2/5, मतलब AP मेरा 2 हो गया, देखिए AP मेरा 2 है यानी कि इसका तो वैल्यू मिल गया और BP मेरा 5 है और इसका वैल्यू मेरा 5 हो गया। बस डायरेक्टली पुट करेंगे, ऐसे के लगा के पुट करते हैं, के तो आगे जाकर कट जाता है तो हम लोग उसको यूज़ ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो 2 और प्लस 2 और 5 हो गया। अब रेशियो हमारा हमको मिल गया, दैट इज़ m1 और m2, 2 और 5। अब कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना इज़ वेरी इजी, x का फॉर्मूला लगाइए, दैट इज़ m1 x2 और प्लस m2 x1 और y m1 प्लस m2 और y का फॉर्मूला लगाइए, दैट इज़ m1 y2 और प्लस m2 y1 और y m1 प्लस m2। बस आपको ये फॉर्मूला लगाना और ये काम कर लेना, सीधा साधा कैलकुलेशंस कीजिए, आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना डिवाइडेड बाय द लाइन x इज इक्वल टू 2, मतलब x का वैल्यू दिया हुआ, इसका मतलब y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम लोग को फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। चलिए, इसका भी हम लोग डायग्राम समझ लेते हैं, प्रैक्टिस तो आप ही लोगों को करना है। फिर इसका डायग्राम क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, ये A है और ये B है। A का वैल्यू दिया हुआ है -3 -1, एक सेकेंड,
हाँ, ए का वैल्यू दिया हुआ है -3 और -1 और बी का वैल्यू दिया हुआ है 5 और 7। खाना बन रहा है इसलिए कुकर का सीटी का आवाज़ आप लोग को जा रहा होगा, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। और मैथमेटिक्स पर ध्यान दीजिएगा। बस खाना बन रहा है, वीडियो बनाकर हम बस खाएंगे ही, है ना। चलिए समझा दे रहे हैं आप लोग को कॉन्सेप्ट। आप लोग भी खाइए पीजिए, मस्त रह के खाइए पीजिए और एकदम तंदुरुस्त रह के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए ए और बी है, इसका पॉइंट दिया हुआ है जो डिवाइड कर रहा है, दैट इज x इज इक्वल टू 2 है। तो x का वैल्यू तो कुछ है, y का वैल्यू कुछ नहीं है, तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये 2 0 हो गया, यानी कि ये x और y हो गया। हमारा ये क्या है, ये मेरा x1 है और ये मेरा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है, ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है ना। हम लोग को कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के पहले क्या करेंगे हम लोग, k:1 मान के इसका रेशियो फाइंड कर लेंगे। रेशियो फाइंड हो जाएगा तो कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग को पहले रेशियो फाइंड करना होगा। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी बना चुके हैं पहले, आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, मतलब इसी वीडियो में पीछे जाकर देखिएगा तो आपको दिख जाएगा ऐसा क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा सेम, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग 10 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे के वीडियो में पूरा का पूरा वर्कशीट को खत्म करेंगे, दैट इज 13A, ठीक है। 13A खत्म हो जाएगा, फिर 13B में एंटर करेंगे। कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन इन ज्वाइनिंग इतना एंड इतना इज डिवाइडेड बाय द लाइन वाइज इक्वल टू 2। सेम, देखिए सेम है, यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, ठीक है। ये हमारा x1 और y1 होता है, ये हमारा x2 और y2 होता है। यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसका हम लोग को कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और बोला जा रहा है y इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब x 0 हो गया और y का कुछ वैल्यू रहेगा। ये हमारा x और y हो गया। अब x1 y1 कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6 और 5 और ये दिया हुआ है हमारा 4 और -3। ये हमारा होता है m1, ये हमारा होता है m2। हम लोग लेट करके क्या चलेंगे, इसको k मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा रेशियो। पहला स्टेप रेशियो फाइंड कीजिए और दूसरा स्टेप में y का वैल्यू पुट करके, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लीजिए, ठीक है। जितना भी हम क्वेश्चन बताए हैं आप लोग को कि कमेंट सेक्शन में बताना है, चाहे जो हम कंप्लीट नहीं किए, सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए छोड़ दिए, फार्मूला के लिए छोड़ दिए, इसमें भी फार्मूला वही चीज़ लगाना है। देख लीजिए, दैट इज x इज इक्वल टू कितना, फार्मूला याद हो जाना चाहिए, m1 x2 प्लस m2 x1 और बाई m1 प्लस m2। अगर y लगा रहे हैं तो m1 y2 प्लस m2 y1 और बाई m1 प्लस m2। सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप लोग से क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएगा। गुना भाग करना आना ही चाहिए आप लोग को, क्लास 10th में हो बच्चे थोड़ी हो, ठीक है। तो ये आप लोग को सॉल्व करके हमको दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 10 जितना भी क्वेश्चन हुआ होगा, शायद 3-4 क्वेश्चन हुआ होगा जिसको हम बोले हैं कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, तो ठीक है। तो जिसका आंसर सही रहेगा उसको हम लाइक जरूर, रिप्लाई जरूर कर देंगे कि हाँ आपका आंसर सही है। आप एक बार कमेंट सेक्शन में जवाब तो दीजिए, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस में, जो कि हमारा 10 नंबर ये है, 11 से आगे लेकर जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।